वार्ता हमने सरकार के साथ की है। मिल रही है ना बाइट यार, ठीक। लगभग भाई नीचे कर लो थोड़ा जा। 2.5-3 घंटे हमारी बातचीत चली है। जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, सफाई, सीवर, दैनिक वेतन भोगी और जो पालिका रोल पर लगे कर्मचारी हैं ग्रुप सी के, उनको पक्का करने का। फायर के कर्मचारी जो अनुबंधित आधार पर लगे हैं, ड्राइवर, फायरमैन, उनको पक्का करने का 13 तारीख को इन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम पॉलिसी बना करके पक्का कर देंगे। आज सरकार अपनी बात से मुकर गई है और सरकार और हमारे बीच में इस बात को लेकर के असहमति बनी है और हमने ये तय किया है कि जो हमारी हड़ताल पिछले 6 अगस्त से चल रही है, जो कल 15 अगस्त तक जारी रहेगी, और हम कल इस आंदोलन को और तेज करने के साथ साथ हड़ताल को भी आगे बढ़ाने का फैसला करेंगे। कल हमने तय किया है कि सभी हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के द्वारा पालिका परिषद नगर निगम के जो धरना स्थल हैं, वहाँ पर हम 19वें स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार मनाते हुए झंडा फहराएंगे और स्वतंत्र भारत में स्वदेशी सरकारों द्वारा सीवर सफाई कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों, इस विषय पर कन्वेंशन करेंगे, विचार गोष्ठी करेंगे। और इस विचार गोष्ठी में हमने सभी सामाजिक, राजनीतिक, कर्मचारी संगठनों, मजदूर संगठनों, किसान संगठनों और दलित संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के सभी कार्यकर्ता, नेता, प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार सफाई कर्मचारियों को न पक्का करना चाहती है, न अन्य ग्रुप डी की भर्तियों की तरह सफाई सीवर कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती है। और जो उसने वायदा हमसे 13 मई को किया था फायर के कर्मचारियों को पक्का करने का, उनको जोखिम भत्ता देने का, वर्दी भत्ता देने का, भविष्य रणवीर जो अग्निकांड में शहीद हो गए उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, और भविष्य में किसी भी फायर कर्मचारी के साथ आगजनी के दौरान अंग भंग या उसकी जान जाती है तो उसके लिए वो पॉलिसी बनानी थी, पक्की नौकरी उनके लिए देनी थी। इसके अतिरिक्त 17 मांगों पर हमारी सरकार से 13 मई को सहमति बनी थी, जिसमें जो छटनीग्रस्त गुड़गांवा सहित अन्य पालिका परिषद के कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी पर वापस लेना, जो अभी तक ड्यूटी पर नहीं लिए गए हैं, ठेकेदारी खत्म करना, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करना, और जब तक वो रोल पर आए तब तक उनको न्यूनतम वेतन 15,220 रुपये बैंक के माध्यम से दिया जाए, ESI EPF उनको दिया जाए। और जो एस्ग्रेशिया पॉलिसी है उसको सरकार चेंज करे, उसमें लगाई गई शर्तों को हटाए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की डेथ रेट आम आदमी से ज़्यादा है, इसलिए अधिकतम आयु 52 वर्ष और न्यूनतम सर्विस 5 वर्ष की जो शर्तें हैं उनको सरकार हटाए और तो सरकार अब आपकी खाली पदों पर पक्की भर्ती करे। सरकार ने जिन मांगों पर हमसे फैसला किया था उन मांगों में जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, मानने के बाद कुछ के पत्र जारी नहीं किए गए हैं, और जो हमारे रेगुलाइजेशन का, पक्की भर्ती का, सीवर सफाई कर्मचारियों का या फायर के कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा है, उसके सरकार उस पर पीछे हट रही है।
और हमने ये तय कर लिया है कि सरकार को प्रदेश के पालिका परिषद, नगर निगम और अन्य जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करना पड़ेगा, उनकी रेगुलाइजेशन उनको करनी पड़ेगी। बगैर रेगुलाइजेशन के ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कब तक आंदोलन कब तक चलेगा सर? अब अभी अनिश्चितकालीन का हमने निर्णय नहीं लिया है। कल हम इस हड़ताल को एक्सटेंड करने पर या अनिश्चितकालीन अवधि के लिए बढ़ाने पर फैसला करेंगे। हमने जो सामाजिकता न्याय अधिकारिता मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, उनको बातचीत समाप्ति के अंतिम दौर में ये कह दिया है कि हम कल तक उनको इंतज़ार करेंगे कि वो हमारी इन मांगों पर पत्र जारी करा दें और रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनवा दें। नहीं करेंगे तो कल दोपहर बाद हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे। अब हम सभी 90 विधायकों के घरों पर जाएंगे, 10 एमपीज़ के घर पर जाएंगे और मंत्रियों के घरों पर घेराव करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर के सरकार के दलित सफाई कर्मचारी विरोधी चेहरे को बेनकाब करेंगे।